हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उन्होंने उसे एक पीला कुर्ता और धोती पहनने को दिया। बेटा, सबसे पहले तुम स्नान करके ये पहन लो और कुछ खा लो, तुम काफी भूखे लग रहे हो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। आदित्य जब से घर से निकला था तब से उसने नहाया नहीं था और न ही कपड़े बदले थे। बाबा ने नहाने का स्थान बताया और आदित्य कपड़े लेकर नहाने चला गया। नहाने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उसके बाद बाबा ने उसे खाना दिया। आदित्य काफी देर तक खाना खाता रहा। आज जाने कितने दिनों के बाद भर पेट खाना खाया था। बाबा उसको खाते हुए देख रहे थे और उसके मन की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। खाना खाने के बाद अब उसको नींद भी आने लगी। बाबा, क्या मैं थोड़ी देर यहाँ सो सकता हूँ? उसने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम आराम से सो जाओ, जब उठोगे तब बात करेंगे। आदित्य वहीं पर सो गया। सपने में फिर से भगवान, इस बार शिव जी अपने पूर्ण रूप में उसको दिखाई दिए। वो फिर से खुश हो गया। लगता है अब तो ईश्वर मिल ही गए। तब तक शाम की आरती शुरू हो गई और घंटियों की आवाज से उसकी आंख खुल गई। अरे ये क्या, फिर से सपना? आदित्य जल्दी से उठा, अपना मुंह धोया और मंदिर की तरफ चल दिया जहां से घंटियों की आवाजें आ रही थीं। वहां एक अलग ही नजारा था। सभी लोग बहुत जोर जोर से आरती गा रहे थे। कुछ लोग लगातार घंटियां बजा रहे थे और शिव जी की बड़ी सी मूर्ति सामने विराजमान थी। बाबा भी उसी मंदिर में ही थे। करीब आधे घंटे तक आरती होती रही। आदित्य पहली बार ऐसा कुछ देख रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ज़हन में फिर वही सवाल, क्या ये असली भगवान हैं? और अगर हैं तो मैं कैसे इनसे बात कर सकता हूँ? वो सोच ही रहा था कि बाबा उसके पास आए। बेटा, अब कैसा लग रहा है? बाबा, बहुत अच्छा लग रहा है, पर हाँ बेटा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा मन बहुत व्याकुल है। आओ अब हम बैठकर बात करते हैं। बाबा जी और आदित्य पास के एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गए। अंधेरा हो चुका था। आसपास से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। सामने निर्मल गंगा जी प्रवाहित हो रही थीं और हवा के मध्यम झोंके गंगा के जल से छूकर ठंडे होकर लग रहे थे, जो मन को और निर्मल कर रहे थे। चारों ओर का शांत वातावरण आत्मा को शीतलता प्रदान कर रहा था। तो बताओ बेटा, क्या चीज है जो तुमको अंदर से परेशान किए हुए है? बाबा ने पूछा। बाबा जी, मैं अपने प्रश्न भी पूछूंगा, पर आप जो उस समय बता रहे थे, पहले वो बताइए कि लोगों की सेवा करने के लिए समाज से विरक्त होने की क्या जरूरत है? देखो बेटा, अगर समाज में रहेंगे तो समाज के बंधनों में बंधे रहेंगे, घर गृहस्थी में फंसे रहेंगे। खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर का इंतजाम, बीवी बच्चे की सारी जिम्मेदारियां, बस इन्हीं सब में उलझे रहेंगे तो लोगों की सेवा कब करेंगे? बाबा ने जवाब दिया। आदित्य ने आगे पूछा, तो क्या इसका यही एक तरीका है कि समाज से अलग होकर समाज की सेवा करो? क्योंकि सब लोग तो यहाँ तक नहीं आ पाते, या और भी जो ऐसी जगहें हैं जहाँ आप जैसे लोग हैं, वहाँ हर इंसान नहीं पहुँच पाता, जबकि समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है, जिन्हें सेवा की जरूरत है, तो वो लोग आप लोगों की सेवा से वंचित रह जाते हैं। बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही होता है। लेकिन अगर हम समाज के बीच में रहेंगे तो जो कुछ लोगों की सेवा कर पा रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। फिर तो सभी लोग वंचित रह जाएंगे। जो लोग यहाँ पहुँच पा रहे हैं उनके ऊपर भगवान की असीम अनुकंपा है, और जो नहीं पहुँच पा रहे हैं उनकी ईश्वर द्वारा ली जा रही परीक्षा अभी बाकी है। इसलिए वो लोग मोक्ष के द्वार तक नहीं आ पा रहे हैं। बाबा ने कहा। परीक्षा? आदित्य ने आश्चर्य से पूछा। बाबा, किस बात की परीक्षा? बाबा ने आगे बताया। बेटा, मनुष्य जो कर्म पिछले जन्म में करके आया है, या तो वे अच्छे होंगे या फिर बुरे होंगे। अगर कर्म बुरे होंगे तो पिछले जन्म में ही उसका हिसाब हो गया होगा, और इस जन्म में कर्म अच्छे होंगे तो परमेश्वर की अनुकंपा हो जाती है और वो लोग यहाँ या ऐसे ही किसी देव स्थान पर पहुँच जाते हैं। और अगर कर्म ज्यादा बुरे होंगे, अच्छे कम होंगे और उनका हिसाब पिछले जन्म में पूरा नहीं हो पाया,
तो जब तक उन पिछले कर्मों का हिसाब इस जन्म में नहीं हो जाता और उसके साथ इस जन्म में कर्म अच्छे नहीं होंगे, तब तक किसी भी इंसान को भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। अब इसके और आगे पिछले भी कर्म बुरे थे और इस जन्म में भी कर्म बुरे हैं, तो ऐसा इंसान कभी मोक्ष के द्वार तक नहीं पहुंच सकता। पर बाबा, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनके पिछले जन्मों के कर्म तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस जन्म में वो लोग बहुत बुरे हैं। उन्होंने कभी किसी का भला नहीं किया, बल्कि जितना बुरा हो सकता था उतना बुरा किया, और वो आए दिन ऐसी ही जगहों पर आते रहते हैं। कभी साल में एक बार तो कभी दो दो बार आते रहते हैं। आदित्य ने आगे पूछा। बाबा थोड़ा सा सकुचाए, पर उन्होंने अपनी बात संभाली। बेटा, अगर किसी तरह ऐसे लोग देवस्थान तक पहुंच भी गए तो उन्हें मोक्ष नहीं मिलता। आदित्य फिर से उलझ गया था। उसने आगे कहा, बाबा, आगे जो प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। शायद वो मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बिना पूछे रह नहीं पा रहा हूँ। हाँ बेटा, पूछो, इसमें संकोच करने की क्या बात है, बाबा ने कहा। बाबा, जो भी आपने अभी बताया, कर्म, परीक्षा, मोक्ष, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, क्या इसका कोई प्रमाण है? जैसे कोई दुष्ट इंसान यहाँ आया और उसके बाद उसे मोक्ष मिला या दुख दर्द मिले, ये कैसे पता चलेगा? तुमने बिल्कुल सही पूछा, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन सदियों से यही होता आया है। हमारे पूर्वजों ने भी यही बताया था। ईश्वर के लेखा जोखा में कभी गड़बड़ी नहीं होती है, वो सबका न्याय बिल्कुल सही करते हैं, बाबा ने जवाब दिया। आदित्य बाबा के जवाब से संतुष्ट नहीं था, लेकिन उसने सोचा, मैं जितना ज्यादा पूछता जाऊंगा बात उतनी ही लंबी होती जाएगी और शायद फिर भी पूरी न हो पाए। बाबा, मैं समझ गया। अब मैं आपको वो बताता हूँ जिसके लिए मैं परेशान हूँ, जिसके लिए मैं जाने कितने दिनों से भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा हूँ। अभी आपने कहा कि सब कुछ भगवान करते हैं, सब ईश्वर करते हैं, तो मैं इतने दिनों से ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। मुझे उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है, मुझे उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं। तो बताइए, ईश्वर कहाँ मिलेंगे? मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ? बाबा आदित्य की ये बात सुनकर थोड़ी देर उसको अपलक देखते रहे। जितना उन्होंने समझा था, उसके मन की व्याकुलता तो कहीं ज्यादा गहरी थी। बाबा ने उसको जवाब दिया। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।